Hello everyone, my name is Nikhila Sharma. I am the director of GoClean Solutions Private Limited. I follow Ricky Chadha as an astro healer on YouTube. Thank you. दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने देखा होगा, मैं आज बात करने जा रहा हूं ग्रहों की। वो कब हमारी ज़िंदगी में मैच्योर होते हैं और कब उस मैच्योरिटी का हमें परिणाम मिलता है। मैं रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए तो देखते हैं कि कौन से ग्रह कौन सी उम्र में आपकी ज़िंदगी में वो मैच्योर होते हैं, यानी कि वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस श्रृंखला में है गुरुदेव आपकी ज़िंदगी में जब आपकी उम्र 15 और 20 के बीच में होती है, खास करके 16 साल की उम्र में वो आपको अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं, यानी कि 15वां जन्मदिन मनाते ही आपको वो उसकी शुरुआत हो जाती है। दूसरा है सूर्यदेव भी 21 और 22 साल की उम्र में आपको मैच्योरिटी पे आते हैं। 22 साल की उम्र खास करके बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा वहीं पर 23 और 24 साल की उम्र में मैच्योर होते हैं। 24वां साल बहुत इंपॉर्टेंट है मैच्योरिटी को लेकर के। वहीं पर शुक्रदेव जो है वो 25 और 27 साल के बीच में मैच्योर होते हैं और खास करके 25वां साल जो है वहाँ पे उनकी मैच्योरिटी दिखाई पड़ती है। मंगल 28 और 30 साल के बीच में और खास करके 28 साल, और इसीलिए मंगलिक लोगों को हम हमेशा कहते हैं कि आपकी शादी हो सके तो 28वें साल के बाद ही कीजिए। बुध 32 और 35 साल के बीच में और खास करके 32 साल पे प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं। वहीं पे शनिदेव आपकी जिंदगी के 36वें साल 36 और 39 के बीच में वो मैच्योर होते हैं और खास करके 36 की एज में 36 साल की उम्र में। राहु आपकी जिंदगी में 42 और 47 की एज के बीच में वो आपको प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं और खास करके 42 की एज पे। काल सर्प योग जिनके पास भी, जिनमें भी काल सर्प योग है, आप देखिएगा काल सर्प योग वाले यकायक बहुत ऊपर जाते हैं जब उनकी 42 की एज 42 की एज में वो प्रवेश करते हैं। वहीं पर केतु जो है वो 48 और 54 की एज में वो मैच्योर होते हैं और खास करके 48 की एज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो देखते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये जो ग्रह हैं जो आपकी ज़िंदगी के कुछ उम्र में या करके पूरी तरह से मैच्योर होते हैं, तो वो आपको किस तरह का प्रभाव देते हैं। क्योंकि जब तक उनकी उम्र नहीं आती, जैसे आपकी उम्र नहीं आती वैसे वो ग्रहों की उम्र भी नहीं होती है, जब तक वो नहीं आती तब तक वो उस तरह का प्रभाव नहीं दिखाते हैं और वो भी आपकी कुंडली में एक बच्चों की तरह ही बिहेव करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुरुदेव की, बृहस्पति की, क्योंकि ये 15 साल की उम्र के बाद मैच्योर होते हैं। तो आपको उस उम्र में वो आपको विजडम देते हैं, ज्ञान देते हैं। आपको आगे की पढ़ाई करनी है, कुछ चीज़ें जो ज़िंदगी में आपको सिखानी है, तो वो गुरुदेव उस टाइम पे आपको, देखिए इसी उम्र में 16 साल की उम्र में आप सोचते हो मैं 12th के बाद क्या करूं, किससे मिलूं, करियर काउंसलिंग में जाते हो, ये आपको ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो आप अपने बारे में भी समझना शुरू करते हो कि मैं क्या हूं, मेरी ख्वाहिश क्या है, मुझे कहां जाना है, मुझे पसंद क्या है। वहीं पर आप देखोगे कि गुरु आपकी मदद करते हैं कि वो आप अपना विस्तार करो, अपने होराइजन को बढ़ाओ, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, और नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है उसमें आपको वो गुरु दिखाते हैं। वहीं पर देखा गया है कि गुरु डिपेंड करता है कि वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, किस घर के मालिक होकर के कहाँ बैठे हुए हैं, उस पर निर्भर करेगा कि गुरु किस तरह का नॉलेज आपको देने जा रहे हैं। अगर गुरु अच्छे घर में है, यानी कि स्वग्रही हैं, अपने खुद के राशि में हैं, या ऊंच के हैं, या मूल त्रिकोण साइन में हैं, या अपने खुद के घर में स्वग्रही हैं, तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। लेकिन अगर वो थोड़े से नीच के राशि में या गलत राशि में है, दुश्मन की राशि में, तब भी आपको वो ज्ञान जरूर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारी कुर्बानियां भी देनी पड़ेगी। अभी गुरु के बारे में मैं इतना बताता हूं कि गुरु अगर
जब आपकी पीक एज पड़े 16 साल लगेगा आपको, तो वो जो घर जहाँ पे गुरु बैठे हैं और वो जो घर जिनके वो मालिक है, वो घर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे और उस घर से संबंधित आपका ज्ञान, आपके ज्ञान के बारे की वृद्धि होगी। आपको चीज़ों के बारे में समझ भी आएगी। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि आपके लग्न की जो राशि है वो है मिथुन, यानी कि 3 नंबर लिखा है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि 7वां घर और 10वां घर गुरु का ही होगा। यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही 15वां साल आपने पूरा किया, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग करियर के बारे में, प्रोफेशन के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। आपको ऐसे बहुत से लोग टकराएंगे जो आगे जाके आपके टीचर, आपके गुरु, आपके मेंटर वो लोग होंगे। बहुत से लोगों से आपका मिलाप होगा, क्योंकि 10वां घर है, 7वां घर है। 10वां घर आपका प्रोफेशन का है, 7वां घर वो लोग हैं जिनसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में टकराते हो। ओके, यहां से आपका शुरुआत होती है। जुपिटर मतलब गुरु आपको शोहरत, स्कॉलरशिप, नसीब, फॉर्चून जिसको कहते हैं, ये सब चीज़ें आपको देंगे जैसे ही आप इस जगह पे इस उम्र में पहुंचते हो। वहीं पर दूसरी बात करते हैं हम सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके 22 साल की उम्र में बिल्कुल पीक पे होते हैं और वो आपके कुंडली में बताते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा और प्रोफेशनल अपने क्षेत्र में आप किस तरह से प्रगति करोगे। सूर्यदेव किसी की भी कुंडली में दर्शाता है कि आप में कितना अहंकार है, अहम है, आपकी आत्मा क्या बोलती है, आप में कितनी हिम्मत है, कॉन्फिडेंस कितना है। आपके पापा के बारे में, पिता के बारे में विचार किया जाता है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हो तो भी उसका विचार सूर्य से करते हैं हम। ये एक आपको बताता है कि अभी आपका टाइम आ गया है जहाँ पे आप में मेच्योरिटी आ रही है, आप में वो सोच आ चुकी है जहाँ पे आप अपने आप को पहचान रहे हो कि मैं, इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, या मेरी आत्मा मुझसे क्या चाहती है, मैं क्यों मैंने जन्म लिया है। ये डिपेंड करेगा कि सूर्यदेव कौन से घर में है और किसके साथ युति बना के बैठे हैं, उसके हिसाब से अलग अलग प्रभाव पड़ सकते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि अगर सूर्यदेव आपकी कुंडली में जिस घर को में वो बैठे हैं और कौन से घर से वो संबंध रखते हैं, उस घर से संबंधित आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। तो उदाहरण के तौर पे मान लो कि अगर आपकी लग्न कुंडली जो है उसमें अगर वृषभ राशि यानी कि टॉरस आपका लग्न है, तो सूर्य आपके चौथे घर के मालिक होते हैं और वो अभी जाकर आपकी कुंडली में सपोज बैठे हुए हैं 9वें घर में। यहाँ पर आपको अब देखोगे कि आपको यकायक लाइफ में कंफर्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज चौथा घर है। अंडरस्टैंडिंग यानी कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी ज्ञान को ले सकोगे। आप देखोगे कि आपके रिश्ते, आपका रिलेशन आपके मदर के साथ में अच्छे बढ़ रहे हैं। वहीं पर चौथा घर आपका माँ का भी है, सुख भाव भी है, और आपके जहाँ पर आप पैदा हुए हो, आपकी जो भूमि है, उससे भी संबंध है इसका। तो आप इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट होती है। 9वां भाव भी अगर प्रभावित हो रहा है तो ये आपको विदेश भी ले जा सकते हैं, शायद खास करके पढ़ाई के लिए। तो ये प्रभाव आपको नजर आएगा जब सूर्य की उम्र, जिसको मैंने कहा 22 साल की हो। तो अगले जो ग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा आपकी ज़िंदगी में आपकी माँ को, आपके इमोशन को, आपके इमेजिनेशन को, कि आप क्या 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 इमेजिन करते हो ट्रैवलिंग को लेकर के, यात्राओं को लेकर के, और ख़ास करके जो यात्राएं पानी के आसपास, जहाँ पे पानी हो, नदियाँ हैं, समुंदर है, उस तरह से ये बताता है। आप कैसा खाना खाते हो, उस खाने से आपको क्या नरिशमेंट मिलता है, ओके, उसके बारे में बात करते हैं। तो 24 साल की उम्र में चंद्रमा पूरी तरह से अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं। इसे हम कहते हैं कि आपकी मेंटल मेच्योरिटी आपकी बढ़ रही है। यहाँ पे आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी कर सकते हो, आपके इमोशंस में मतलब आप संभाल सकते हो अपने आप को। डिपेंड करेगा कि चंद्रमा आपके कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है और वो कौन से घर को रूल करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर लग्न में 10 नंबर लिखा है, यानी कि मकर राशि की आपकी कुंडली है, लग्न की कुंडली है, तो वहाँ पे 7वां घर जो है
चंद्रमा का घर है और वो अगर तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर ये बताएगा कि साइकोलॉजिकली आप मेच्योर हो रहे हो और शादी के बारे में फैसला कर रहे हो, जो अब तक आप नहीं कर रहे थे, और अभी आपका फैसला भी कर लिया है और उसका आपने निश्चय भी कर लिया है, और कमिटमेंट भी कर लिया है आपने। और क्योंकि ये थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं चंद्रमा, तो ये आपको यात्राएं भी कराएंगे और खास करके पानी के आसपास की यात्राएं हो सकती है। शुक्रदेव आपकी कुंडली में हमेशा दर्शाते हैं प्यार, रोमांस, लव, उस तरह की चीज़ें, और खास करके शादी, खास करके अगर कोई किसी पुरुष की कुंडली है तो वो आपकी वाइफ को दर्शाते हैं। 24वां ऐसा साल है जब शुक्र पूरी तरह से पीक पे आ जाते हैं 25वें साल के लिए, बिकॉज 25वें साल में वो पूरी तरह से अपना प्रभाव लेना शुरू करते हैं। नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकता है, नए लोगों से, मतलब एक नया कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। 25वें साल पे ये भी देखा गया है कि क्योंकि शुक्र पूरी तरह से मेच्योर हो चुका है तो आप प्यार को समझने लगे हो। 25वें साल पे आपको पता है कि प्यार होता क्या है। इससे पहले जो 18, 19, 20, 21 साल में जो होता है, इसको हम इन्फैक्चुएशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सिर्फ एक चीज़ करके देखना चाहते हैं, कुछ है, लेकिन यहाँ पे मेच्योरिटी है आपकी। तो और आप रिलेशन के साथ में डील करना सीख चुके हो, आपको पता है कि किस तरह से इस चीज़ को हमको डील करना है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि शुक्र आपके चार्ट में कहाँ बैठे हैं। जैसे कि अगर 5 नंबर लिखा है लग्न कुंडली में, मतलब कि ये सिंह लग्न की आपकी हॉरोस्कोप है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो शुक्र देव है वो आपके तीसरे और 10वें घर के मालिक होकर के बैठे हैं, सपोज 5वें घर में। यहाँ पर मैं इतना बोल सकता हूँ कि नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है, नया प्यार आपके लाइफ में आ रहा है, और हो सकता है कि आप कोई नई नई कला सीखने के लिए आपको वो प्रेरित कर सकता है, क्योंकि क्रिएटिविटी का घर है 5वां घर, तो कुछ नए चीज़ों को, अपने हॉबी को, उसको डेवलप करोगे आप। अब आते हैं मंगल पे। मंगल पे मैं आपका खास ना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो मांगलिक कुंडली बनाता है, और हम हर एक व्यक्ति को जो मांगली है उसको कहते हैं कि कोशिश करके अपनी शादी 28वें साल के बाद ही करना। क्यों? क्योंकि 28वें साल के बाद, 28 और 30 साल के बीच में मंगल मैच्योर होते हैं, और खास करके 28 ईयर्स में, मतलब 27वां बर्थडे मनाते ही मंगल आपका मैच्योर हो जाता है। क्योंकि ये मंगल जो है आपके कुंडली में आपके करेज को, यानी कि हिम्मत को, बोल्डनेस को, एम्बिशियस को, भय को दर्शाता है। आप कितने मतलब आप में कितना कॉन्फिडेंस है। जैसे कि ये मैच्योर होते हैं तो आप देखोगे कि एक फिजिकल मैच्योरिटी आपके लाइफ में आ रही है, और देखना होगा कि ये मंगल कहाँ बैठे हैं, चाहे आपकी कुंडली मांगली ही क्यों ना हो। और फिर खास करके अगर सपोज मंगल यानी मार्स आपके पहले घर में ही है, और आपका जो पहला घर है वो लग्न है वृश्चिक राशि, ये बता सकता है आपको कि आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, और बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए हो आप में वो क्षमता आ चुकी है कि किसी भी तरह की मुसीबतें ज़िंदगी में क्यों ना आए, मैं हर एक का सामना कर सकता हूँ। आप हर चीज़ों को, चाहे कैसी भी अड़चनें क्यों ना हो, आप बिल्कुल हिम्मत के साथ में हर परिस्थिति के साथ में निपटने के लिए तैयार हो। अब बात करते हैं बुध की। बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपकी आपके लाइफ में आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी बुद्धि को, आपके इंटेलिजेंस को, एनालिटिकल एबिलिटी को, लॉजिकल माइंड को दर्शाता है। लिखने की कला, पढ़ने की कला, ये सब बुध से देखी जाती है, और ये मैच्योर होते हैं आपकी जब 32 साल की उम्र होती है, 32। यहाँ पर खास करके पैसों को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, बैंक बैलेंस को लेकर के आप बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। ये आपको बहुत प्रैक्टिकल बनाता है, बहुत लॉजिकल बनाता है। फालतू के पैसे अभी आप खर्च नहीं कर रहे हो, और आपका इंटेलेक्ट डेवलप हो रहा है। जैसे कि मान लो कि आपका कन्या राशि अगर आपकी लग्न राशि है, तो मर्क्यूरी यानी कि बुध आपके 11वें घर के मालिक हो जाते हैं
नहीं, 11वें घर में अगर मान लो बैठे हैं सपोज, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आप देखोगे कि वो बताएगा आपको कि आपका कम्युनिकेशन, 11वें घर से बोल रहा हूँ, 11वें घर से आपका कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि 11वां घर वैसे भी सोशल एक्टिविटीज का होता है। ये आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देगा उसके अंदर। ये आपकी मदद करेगा, आप अपने करियर में एडवांस करो, और आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि आप अभी दूसरे लोगों से संबंध बना रहे हो और लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से मैच्योरिटी आ चुकी है अभी। आपका नेटवर्किंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आते हैं शनिदेव। शनिदेव आपकी कुंडली में मेच्योर होते हैं 36वें साल पे। आपकी जिंदगी का ये मध्यकाल होता है, बिल्कुल आप समझ लीजिए। यहां पर शनिदेव खुद अपने शनिदेव का अपना मतलब ही होता है मैच्योरिटी। वो आपके अंदर, आप ना भी चाहो तो मैच्योरिटी ले आएंगे। वो आपसे बहुत परिश्रम कराएंगे, हार्डवर्क करवाएंगे, आपको पेशेंस क्या होता है सिखाएंगे, धैर्य बनाए रखे। बिकॉज सैटर्न का, शनिदेव का एक बोला है कि यहाँ पे देर है अंधेर नहीं, मैं दूंगा, लेकिन मैं डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, उसके हिसाब से दूंगा, और थप्पड़ फाड़ के भी दूंगा, आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। ये जो उम्र है 36 साल की, यहाँ पर आप पूरी तरह से समझ जाते हो जिंदगी का असली मतलब क्या है। अब तक आप पति भी बन चुके हो, बाप भी बन चुके हो, जिंदगी का असली मतलब क्या है समझ में आ गया है। चाहे छोटी उम्र में आप कितने भी ज़्यादा वो बोलते ना कि मिसबिहेव थे या यहाँ वहाँ घूमना फिरना था, अब आपको समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी क्या है। यहाँ पर आप बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही पेशेंट, और ज़िंदगी के का जो रहस्य है उसको समझने के लायक हो चुके हो। अब आपके कर्मास को आप जानते हो। क्यों? खास करके देखिए, अगर आपकी मीन लग्न की कुंडली है और शनिदेव आपके 8वें घर में अगर बैठे हुए हैं, आपको समझ में आएगा कि कर्मों के साथ में मुझे किस तरह से डील करना है, किस तरह से मुझे हर चीज़ में खामोशी से हर परिस्थिति को झेलना है, क्योंकि ये मेरे लिए ये कुछ मुझे सिखाना चाहती है। और फिर कर्मों को भुगतने के बाद में आपको पता है कि आगे जाकर के मुझे इसका फल भी प्राप्त होगा। अब आते हैं अगले ग्रह के बारे में, जिन्हें हम कहते हैं राहु। आज के ज़माने में राहु सबसे ज़्यादा लोग बात भी करते हैं और बहुत महत्व भी है इनका। 42 साल की उम्र में, 42 की एज में आप देखोगे कि राहु पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। राहु अपनी ज़िंदगी में क्या चाहता है, उसके पास इतनी ज़्यादा, उसे हर कुछ चीज़ चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। उसकी मांगे आप पूरी नहीं कर पाते हो, वो यहाँ वहाँ दौड़ते रहता है। अब जब वो मैच्योर हो जाता है, समझ में आ जाता है, ये अभी आपको 42 की एज में आकर के राहु बताएंगे आपको कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है और उसके लिए मुझे क्या करना है, और इसे किसी भी तरह से मुझे प्राप्त करना है राहु। और एक बात और बता दूं, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो क्योंकि काल सर्प योग बनता राहु की वजह से है, यहाँ पर मैच्योरिटी होते ही यहाँ पे आपकी ज़िंदगी की जितना लाइफ में स्ट्रगल किया था, एकदम से आपके ज़िंदगी में उछाल आ जाएगा और आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। बहुत अच्छी परिस्थिति हो जाती है आपकी। अब देखिए कि अगर आपकी लग्न कुंडली मान लो कि कैंसर यानी कि कर्क राशि है, तो यहाँ पर, और कर्क राशि में अगर राहु 12वें घर में यानी कि मिथुन राशि में, जहाँ पे वो ऊंच के कहलाए जाते हैं, ऐसी स्थिति में आप देखोगे यकायक आपको, मुझे फॉरेन कंट्री जाना है, मुझे फॉरेन कंट्री जाना है, मैं फॉरेन कंट्री जाऊँगा, कैसे भी करके जाऊँगा, और आप ढूंढना शुरू करते हैं कि क्या रास्ता है, मैं कहीं पे जाना है, या फॉरेन कंट्री, या तो फिर आप एकदम से निकल जाते हो किसी आश्रम में, फॉरेन लैंड में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो जाते हो। ये भी हो सकता है। ये भी देखा गया है कि आपको एकदम से मटेरियल वर्ल्ड की तरफ बहुत आपको आकर्षित करेगा। मुझे पैसा चाहिए,
पैसा कैसे भी मुझे पैसा चाहिए, कि यहाँ पे राहु पूरी तरह से, और क्योंकि पैसा चाहिए अब ये दौड़ आपकी शुरू होती है और आप पैसा बनाना शुरू करते हो। आपको उस तरह के लोग भी मिलते हैं, उस तरह का दिमाग भी आता है, उस तरह का इंटेलिजेंस भी आता है। अब आते हैं बिल्कुल आखिरी ग्रह पे, जिसे हम कहते हैं केतु। केतु एक बहुत ही अलग किस्म का ग्रह है और ये मैच्योर होते हैं, उम्र होती है 48। यहां पर केतु क्या दर्शाते हैं? केतु आपको डिटैचमेंट, यानी कि अपने आप से अलग करते हैं, परिवार से अलग करते हैं, एकांत में ले जाते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में ले जाते हैं। एकदम आपको वो बोलेंगे कि ये दुनिया क्या है, ये मटेरियल क्या है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे वेल्थ चाहिए, ना मुझे फैमिली चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए। अपने आप से आपको प्यार करवाएंगे ये आपको मजबूर करेंगे कि आप जिंदगी में सोचो कि आपने जिंदगी में क्या क्या किया, जिसे हम कहते हैं कि आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो। ये एक ऐसा समय होता है जब आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हो और आपको पता पड़ता है कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, कोई नहीं है, मैं हूं और मुझे जो करना है वो है। ये एक इतना अच्छा समय होता है 48 के बाद में, जहां पर आप अभी खुदा से, भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हो। यहां पर आप सभी लोगों के साथ में जो भी आपका गुस्सा था, ये था, आप छोड़ देते हो। आपको पता है मेरा किसने बुरा किया, मैंने किसका बुरा किया, वो सब चीजों से आप हट जाते हो और आप एक अलग ही यात्रा पे निकल जाते हो। तो ये था सभी नवग्रहों के बारे में, कब वो मैच्योर होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए आपको। इस नोटिफिकेशन बेल जो है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले मेरे जितने भी वीडियोज है, जैसे ही मैं अपलोड करूं तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। एक ज्वाइन का बटन भी है, आप चाहो तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।